हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 10 को, जिसका नाम है व्रत, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 10.1 को भी। ठीक है, बाकी इससे पहला जो चैप्टर है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहली आकृति है, यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त के साइड में से एक सीधी रेखा जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा है ये? अप्रतिच्छेदी, मतलब ये वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी आकृति में देखिए, यही रेखा अब यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करके जा रही है। देखो, बीच में से काट दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, यह है अप्रतिच्छेदी और यह है छेदक। ठीक है, और जो तीसरी आकृति है, इसमें ये इसको बस टच करके जा रही है इस पॉइंट पर, तो ऐसी रेखा को बोला जाता है स्पर्श रेखा, क्योंकि ये इसको सिर्फ वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, तो आपको वृत्त में तीन तरह की रेखा देखने के लिए मिलेंगी। एक है अप्रतिच्छेदी, जो उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। दूसरी है छेदक रेखा, जो बीच में से काट के उसको जा रही है अंदर से। ठीक है, और तीसरी है स्पर्श रेखा, जो उसको सिर्फ स्पर्श कर रही है। ठीक, फिर ये हेडिंग समझते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वृत्त है, वो वृत्त को सिर्फ किस पे प्रतिच्छेद करेगी? सिर्फ एक बिंदु पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक बिंदु पे ही उसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये आकृति देखिए, यहाँ पर लिखा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त का कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा आ सकती है। अगर एक से ज़्यादा आप खींचेंगे तो वो छेदक रेखा बन जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा है, इससे ज़्यादा अगर इसी बिंदु पे कोई और खींचोगे तो वो छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी वृत्त पर एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा का ही एक विशिष्ट रूप है, एक दशा है। ठीक है, और ये कब होगा? जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। मतलब जो ये संगत जीवा है ना, ये स्पर्श रेखा के ये संगत जीवा है। ठीक है, अब इसके दो सिरे हैं, देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब इनके संपाती होने का क्या मतलब है? जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे, तब हम समझेंगे कि ये जो छेदक रेखा है क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा। तो देखिए, धीरे धीरे आप देखिए, ये पॉइंट नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे हम किनारे पे जा रहे हैं, देखिए। ठीक है, और ऐसे करते करते ये दोनों, ये देखिए, बिल्कुल संपाती हो गए, एक ही बिंदु पे आ गए दोनों पॉइंट। तो अब ये क्या बन गई? एक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो छेदक रेखा से ही क्या बन जाती है? स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा का ही एक विशिष्ट दशा है। ठीक है, और जो ये बिंदु होता है इसका, जहाँ पे टच करता है वृत्त को, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु। अब देखते हैं इसकी प्रमेय है 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारे पास ये वृत्त है और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी है, पी बिंदु, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया। तो जो इसकी त्रिज्या अगर हम यहाँ पे खींचेंगे तो ये त्रिज्या क्या होगी? इस पर लंब होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों, ये तो कुछ इसकी बेसिक चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब इससे प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए अब इसके प्रश्नावली को हल करते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त है, मान लो, तो उसकी स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? सिर्फ एक बिंदु पे ही तो करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। वृत्त को अगर दो बिंदु पे कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक भी कह सकते हैं या इसको आप जीवा भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवा भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा और छेदक रेखा एक ही बात है। ठीक है,
फिर है थर्ड पॉइंट, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि एक वृत्त है, एक यहाँ पे खींच दी, एक यहाँ पे, ये दो समांतर हो सकती है। या फिर एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। मतलब कि जो वृत्त है और स्पर्श रेखा है उसका जो कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? उसको ये आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु। क्योंकि जहाँ पे वो टच कर रहा है वो क्या हो गया, उसका स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर होता है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना दिया मैंने। फिर P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है PQ, फिर केंद्र O से एक रेखा जा रही है, वो Q पर मिल रही है इस प्रकार से कि OQ बराबर हो रहा है 12 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। अब हमें पता है कि जो ये PQ है ये एक स्पर्श रेखा है, तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी इस पर लंब होगी, इसलिए अब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें? जो सबसे बड़ी भुजा है ये, इस लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है ये OQ। कर्ण का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजा लिख लेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। OQ है 12, 12 का स्क्वायर। PQ हमें नहीं पता, उसको ऐसे लिख लेंगे। OP पता है 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और PQ ऐसे रहेगा स्क्वायर में, प्लस 5 पंजे हो जाएगा 25। हमें निकालना है PQ स्क्वायर, तो इसको ऐसे रखेंगे, 144 ऐसे रहेगा, 25 को ले जाएंगे उधर की साइड तो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए PQ स्क्वायर ऐसे रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1 और 1 119। हमें निकालना है PQ, तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर आएगा √119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यही है, इसमें आकृति बनानी है। तो ये देखिए, ये दी गई रेखा है, फिर ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने और ये छेदक रेखा खींच दी, ठीक है। तो वृत्त बनाना है, दी गई रेखा ये खींच दो, फिर इसी के समांतर एकदम स्पर्श रेखा खींच दी देखो, और इसी के समांतर एक छेदक रेखा भी हमने खींच दी है, ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।